जय हिंद दोस्तों। हिस्ट्री मंथन में आज हम लोग यूपी पीजीटी के सिलेबस की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें यूनिट के नाम पर मुख्य 4 यूनिट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सारे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। इसमें पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियां, मौर्य साम्राज्य, तुर्क आक्रमण और आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास, ये मुख्य रूप से 4 यूनिट दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें दी गई है। तो देखने में यह सिलेबस काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन इसके अंदर जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जैसे पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों के अंतर्गत पूर्व पाषाण युग से लेकर के नव पाषाण युग तक इनकी विशेषताएं, इनके प्रमुख स्थल, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत इनके नगर नियोजन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन इत्यादि की चर्चा की गई है। वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके अलावा जब हम आते हैं तो धार्मिक आंदोलन में, और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म, और इसमें हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य का योगदान। ठीक है, तो इतने सारे इसके अंतर्गत दिए गए हैं, पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियों के अंतर्गत। आगे हम देखते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत राजनीतिक इतिहास, और इसमें विशेषकर अशोक का मूल्यांकन। अशोक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ तक कहा जा सकता है कि अशोक से कम एक पेपर में 5 से 6 प्रश्न होते हैं, और कभी कभी इससे भी ज़्यादा होता है। तो आप इसमें अशोक को मुख्य टारगेट कीजिएगा और अशोक के बारे में ज़्यादा पढ़ के जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, चोल वंश, ठीक है, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति 800 से 1200 ईस्वी तक। ठीक है, तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम मिडेवल इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, और इसके अंतर्गत महमूद गजनवी से लेकर के बहमनी साम्राज्य तक और मुगल साम्राज्य, छत्रपति, सभी का इतिहास आपको पढ़ना है। इसके अलावा जब आधुनिक भारतीय इतिहास की चर्चा करते हैं तो दोस्तों इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव से लेकर के इसका अभ्युदय, इसका प्रभाव, और भारत में इनके द्वारा किए गए कार्य, ठीक है, इसके अलावा इनके विरोध में जो पुनर्जागरण हुए, और भारत के जो महान विभूति हैं उन सभी के बारे में पढ़ना है। महान विभूतियों की यदि बात करते हैं हम, तो इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविंद्रनाथ टैगोर, इन सभी को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा महात्मा गांधी का योगदान किसमें? राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद देश का विभाजन, और यह लगभग 2000 ईस्वी तक का पूरा इतिहास, ठीक है, आज़ादी के बाद का। तो ये आपका पीजीटी का सिलेबस है, जो देखने में काफ़ी छोटा है, लेकिन अपने अंदर काफ़ी चीज़ों को समाहित किया हुआ है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को देखिएगा और अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि पीजीटी हिस्ट्री के लिए कौन से बुक आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ें और अच्छे से अच्छे स्कोर करके आएँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।